मूवी की शुरुआत होती है सन 1879 अमेरिका के एक टाउन रोज क्रीक से, जिस पर बार्थोलोमी बोग नाम के आदमी ने कब्जा कर लिया होता है। बोग एक बहुत बड़ा माफिया है और उसके पास गुंडों की भी कोई कमी नहीं है, इसीलिए पूरे एरिया में उसका आतंक फैला होता है। बोग लोगों की जान की कोई परवाह नहीं करता, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। एक दिन जब रोज क्रीक के लोग चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं, तब बोग अपने साथियों के साथ अंदर घुस जाता है और कहता है कि मुझे रोज क्रीक टाउन से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं 3 हफ्ते बाद वापस आऊंगा और अपनी मन मर्जी की कीमत पर तुम सबकी जमीन खरीद लूंगा। अगर तुम लोगों ने अपनी जमीन मुझे नहीं बेची तो मैं पूरे टाउन को साफ कर दूंगा। इतना बोलते ही बोग के आदमी फायरिंग करने लगते हैं और सभी लोगों को बाहर निकालकर चर्च में आग लगा देते हैं। चर्च को जलता देख चर्च का फादर बोग को रोकता है, पर उसके आदमी फादर को ही मारते हैं। एक आदमी मैथ्यू कुलेन अपनी वाइफ के साथ खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और फादर पर हाथ उठाते ही उसका गुस्सा फूट जाता है। मैथ्यू बोग से कहता है कि तुम बहुत घटिया आदमी हो। ये सुनकर बोग का भी पारा चढ़ जाता है और वो मैथ्यू को गोली मार देता है। अपना आतंक बढ़ाने के लिए उसके गुंडे कुछ और लोगों को गोलियों से भून देते हैं। मैथ्यू की वाइफ एमा अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखकर बहुत रोती है और नफरत की आग में जलने लगती है। दूसरी ओर सैम चिज़म नाम का एक आदमी अपने घोड़े पर बैठा एक टाउन के बार में पहुंचता है और बारटेंडर से कहता है कि मुझे पाउडर डैन नाम के आदमी की तलाश है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? बारटेंडर साफ मना कर देता है और अपना हाथ पास में पड़े शॉटगन के पास ले जाता है, पर वो फायर कर सके उससे पहले सैम अपनी रिवॉल्वर निकालता है और बारटेंडर को वहीं ढेर कर देता है। असल में ये बारटेंडर और कोई नहीं बल्कि पाउडर डैन ही होता है। सैम की स्पीड देखकर बार में बैठे लोगों की हलक सूख जाती है और वो सब बाहर का रास्ता नाप लेते हैं, सिवाय जोश फेराडे के। जोश एक गैम्बलर है और जुआ खेलकर पैसे कमाता है। जोश कहता है, सैमी तुम अभी तक जिंदा हो, पर सैम उसका कोई जवाब नहीं देता। जोश बाहर से पैसे चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। सैम जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सिटी के सभी लोग सिटी शेरिफ के साथ खड़े हैं। शेरिफ अमेरिका के बड़े पुलिस ऑफिसर्स को कहा जाता है। सैम अपना हाथ उठाकर कहता है, मेरा नाम सैम चिसम है और मैं एक वारंट ऑफिसर हूँ। जिस आदमी को मैंने अभी मारा है वो एक क्रिमिनल है, सरकार ने उसके सिर पर इनाम रखा हुआ था। शेरिफ बाउंटी को लेकर बारटेंडर से उसकी शक्ल मिलाता है और सैम को जाने की परमिशन दे देता है। सैम अपने घोड़े पर बैठता है और वापस जाने लगता है, पर तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे मदद मांगती है। और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि एमा ही होती है, जिसके हस्बैंड को बोग ने मार दिया था। एमा उसे रोज क्रीक टाउन की सिचुएशन के बारे में बताती है और उसे टाउन का मैप दिखाती है। एमा कहती है कि मेरे पास जो भी पैसे हैं वो सब तुम रख लेना, पर उसके बदले में तुम बोग को मार डालो। सैम सब कुछ समझ जाता है और इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ और लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जोश पैसे लेकर एक आदमी के पास जाता है और उससे अपना घोड़ा वापस करने को कहता है, पर वो आदमी कहता है कि इतने पैसे काफी नहीं। जोश को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से बहस करने लगता है। दरअसल जोश एक रात जुए में अपने घोड़े को हार गया होता है और उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए। इसी बीच सैम, एमा और एमा का साथी टेडी वहाँ पहुँच जाते हैं। सैम कहता है कि मैं ये घोड़ा खरीद कर तुम्हें वापस दे रहा हूँ, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जोश कहता है कि मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? सैम उसे बताता है कि इस लेडी को अपने पति की मौत का बदला चाहिए और उसके बदले में हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। पैसों की बात सुनकर जोश रेडी हो जाता है और उनके साथ चल देता है। रास्ते में जोश सैम से पूछता है कि वैसे इस लेडी ने किसकी मौत का फरमान जारी किया है? तो सैम जवाब देता है, बार्थोलोमी बोग। ये सुनते ही जोश कहता है, अच्छा तो हम मरने जा रहे हैं। सैम कहता है कि तुम और टेडी वोल्केनो स्प्रिंग नाम की जगह पर जाओ और वहाँ पर गुड नाइट रोबी शो को ढूंढो। मैं 3 दिन बाद तुम्हें जंक्शन पर मिलूंगा और नहीं मिला तो समझ जाना कि मेरी मौत हो चुकी है। और फिर वो सब अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। सैम और एमा जंगल से होते हुए एक हट में पहुँचते हैं, पर उसमें सिर्फ एक आदमी की लाश पड़ी होती है। सैम उससे पूछता है, तुम वेस्क्विज हो ना, जिसके सिर पर $10,000 की बाउंटी रखी गई है? वेस्क्विज कहता है कि तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? सैम जवाब देता है कि मैं एक वारंट ऑफिसर हूँ और तुम्हें हंट करने का काम मुझे ही दिया गया है, पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ अगर तुम मेरा एक काम करो। और फिर वेस्क्विज भी उनकी पूरी बात सुनकर उनके साथ हो जाता है। दूसरी तरफ जोश और टेडी वोल्केनो स्प्रिंग के एक अखाड़े में आ पहुँचते हैं, जहाँ थोड़ी ही देर में गन फाइट होने वाली होती है और लोग उन पर बेट लगा रहे होते हैं।
गन फाइट में बिली नाम का एक चाइनीज शूटर जीत जाता है और फिर उसका साथी बैठ के पैसे कलेक्ट करने लगता है। वहाँ पर एक आदमी पैसे देने से इनकार कर देता है, जिस पर उसके बाजू में खड़ा आदमी उससे कहता है, तुम्हें मरना है क्या जो तुम गुड नाइट रोबिशो से पंगा ले रहे हो। गुड नाइट का नाम सुनते ही वो आदमी पैसे उसकी हेड में रख देता है। जॉर्ज गुड नाइट के पास जाकर कहता है कि मुझे सैम चीसम ने भेजा है, और ये नाम सुनते ही गुड नाइट उनकी तरफ घूर कर देखने लगता है। फिर वो सब एक बार में जाते हैं जहाँ जोश पूरी सिचुएशन उसे समझाता है। गुड नाइट और बिली भी उनका साथ देने लगते हैं और सभी लोग जंक्शन पर जाते हैं। जंक्शन पर जोश और सैम के ग्रुप की मुलाकात होती है और वो सभी जैक होन की तलाश में निकल जाते हैं। वो लोग जैक होन के ठिकाने पर पहुंचते हैं, पर उन्हें वहां दो आदमी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमने जैक होन का खून कर दिया है। उन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर फिर वो दोनों जैक होन की बंदूक उन्हें दिखाते हैं और उन लोगों को विश्वास हो जाता है। अब यहाँ बात चली रही होती है कि एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई आती है और एक आदमी का सीना चीर देती है। दूसरे आदमी की पैंट गीली हो जाती है और वो भागने लगता है, पर एक भालू जैसा आदमी वहाँ आता है और उसको भी मार डालता है। सैम समझ जाता है कि यही जैक होन है और फिर वो अपने मिशन में जैक की मदद मांगता है, पर जैक बिना कुछ रिप्लाई किए वहाँ से चला जाता है और फिर वो लोग भी रोज क्रीक की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग रास्ते में पहाड़ों के बीच एक रात गुजारते हैं, पर सुबह जैक होन भी वहाँ आ जाता है और बताता है कि आसपास खतरा है। जैक दरअसल एक कमाल का ट्रैकर होता है और उसे सभी एरियाज का पूरा नॉलेज होता है। उन्हें दूर से एक कबायली शिकारी नजर आता है। सैम कहता है कि कोई भी उस पर हमला मत करना, क्योंकि कबायली लोग हमेशा झुंड में होते हैं और उस पर हमला करते ही हम पर तीरों की बारिश हो जाएगी। सैम उसके पास जाकर उसे कहता है, वी केम फॉर पीस, यानी कि हम शांति के लिए आए हैं। सैम उसे बताता है कि हम मासूम लोगों को एक बुरे आदमी से बचाने जा रहे हैं, और ये बात सुनकर वो शिकारी भी उनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है। अब ये सातों फाइटर्स रोज क्रीक टाउन पहुंचते हैं। सैम और बिली अंदर चले जाते हैं, पर टाउन के लोग इन्हें देखते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। रोज टाउन का शेरिफ और बोग के गुंडे दोनों को ही घेर लेते हैं और शेरिफ उनसे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो। सैम जवाब देता है कि टाउन की गंदगी साफ करने के लिए। ये सुनकर बोग का आदमी उसे बोग का नाम बताता है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। सैम कहता है, देखो मैं एक बहुत शरीफ आदमी हूँ, पर मेरे दोस्तों का पता नहीं, और दोनों गैंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सातों फाइटर्स मिलकर बोग के गुंडों की लाशें बिछा देते हैं और एंड में शेरिफ को कहते हैं कि बोग को जाकर बता देना कि वो एक डरपोक आदमी है और उसे अगर ये टाउन वापस चाहिए तो वो आकर सैम चीसम से मिले। शेरिफ वहाँ से चला जाता है और उसके बाद एमा और टेडी वहाँ आते हैं। वो टाउन वालों को बताते हैं कि सैम और उसके साथी हमारी मदद करने के लिए आए हैं। सैम उन्हें बताता है कि वो एक वारंट ऑफिसर है और रोज क्रीक की हिफाजत करने वहाँ आया है। वो बोग और उसके आदमियों को मार देगा, लेकिन इस काम में टाउन के लोगों को भी उसका साथ देना होगा। आगे सैम कहता है कि शेरिफ बोग के पास चला गया है और हमारे पास सिर्फ एक वीक का ही टाइम बचा है सबको ट्रेन करने के लिए। आज सभी लोग अच्छे से खा पी कर सो जाओ, हम कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। फाइटर्स रात को पार्टी करते हैं, पर अगली सुबह देखते हैं कि बहुत सारे लोग टाउन छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब बोग के गुंडों से लड़ना इम्पॉसिबल है, पर तभी टाउन के बाकी लोग उनके पास आते हैं और फाइट करने की बात कहते हैं। गांव वालों का जज्बा देखकर फाइटर्स के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उधर बोग को जब ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले शेरिफ को ही मार डालता है और उसके बाद अपने आदमियों को एक फौज खड़ी करने को कहता है। बोग 200 आदमियों को लेकर रोज क्रीक की तरफ बढ़ने लगता है। इधर गांव वालों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, पर उनमें से एक आदमी भी किसी काम का नहीं होता और यह सब देखकर फाइटर्स का दिमाग खराब होने लगता है। पर तभी सैम को एक आइडिया आता है। वो फाइटर्स को साथ लेकर बोग की माइन में जाता है और सभी गुंडों को मारकर उनके हथियार और डायनामाइट चुरा लेता है। माइन में काम करने वाले लोग भी सैम के साथ रोज क्रीक आ जाते हैं और हथियारों के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो लोग डायनामाइट को गांव के मेन रोड पर बिछा देते हैं और बोग का इंतजार करने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर गुड नाइट को डर लगने लगता है। वो अपने साथी बिली को बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत लोगों का खून किया है और वो लोग मुझे भूत बनकर डराते हैं। मैं अब इस फाइट में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने अब और लोगों का खून किया तो गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे।
गुड नाइट रात को ही उन्हें छोड़कर चला जाता है। सैम कहता है कि किसी और को भी यहाँ से जाना हो तो जा सकता है, यही सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि बोग कल यहाँ पहुँच जाएगा और फिर आर या पार की लड़ाई होगी। पर कोई भी गांव वालों को मरता छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं होता। एमा कहती है कि मैं गुड नाइट की जगह ले सकती हूँ, पर सैम को जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि एमा उसकी मदद कर पाएगी। अगली सुबह बोग वहाँ पहुँच जाता है और अपने आदमियों को टाउन के अंदर घुसने को कहता है। उसके आदमी गांव की तरफ बढ़ते हैं, पर डायनामाइट उड़ाकर जोश आधे लोगों को तो यूं ही ढेर कर देता है। फाइटर्स ने गांव के चारों ओर ट्रैप लगाए होते हैं और जैसे जैसे बोग के आदमी उन ट्रैप्स में फंसते हैं, उनकी मौत होती जाती है। गांव वालों की इतनी तगड़ी फाइट बैक और अपने लोगों की लाशें देखकर बोग की खिसक जाती है। और तो और गुड नाइट भी वापस आ जाता है और गुंडों की बैंड बजाने लगता है। बोग अपने आदमी को कहता है कि तुम मशीन गन निकालो और पूरे गांव को भून डालो, और अगर इसमें हमारे आदमी भी मारे जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे सिर्फ इस गांव की जमीन चाहिए। बोग का आदमी मशीन गन लोड करता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरे टाउन में शांति फैल जाती है। फाइट में गुड नाइट, बिली और जेक मारे जाते हैं, पर बोग देखता है कि जोश उसकी तरफ बढ़ रहा है। बोग के आदमी आगे जाकर जोश पर गोलियां दागने लगते हैं, पर जोश आगे बढ़ता जाता है। जोश को बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं, पर वो हार नहीं मानता और एंड में उन आदमियों के पास जाकर गिर जाता है। बोग के आदमियों को लगता है कि जोश मर गया, पर जोश जैसे तैसे उठता है और अपने मुंह पर सिगरेट लगाता है। जोश माचिस जलाने की कोशिश करता है, पर माचिस नहीं जलती। एक आदमी कहता है कि इतना दिलदार फाइटर मैंने आज तक नहीं देखा। वो आदमी जोश के पास जाता है और उसकी सिगरेट जला देता है। सिगरेट जलते ही जोश हंसने लगता है, क्योंकि वो सिगरेट नहीं बल्कि डायनामाइट बम होता है। बोग के आदमी फटाफट भागने की कोशिश करते हैं, पर बम के फटते ही उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब सबको मरा हुआ समझकर बोग टाउन में घुसता है और जमीन पर पड़ी लाशों को देखता है। उसे एक घर से आवाज आती है और वो बाकी बच्चे अपने 2 गुंडों से घर के अंदर जाने को कहता है। घर के अंदर जाते ही उन दोनों की मौत हो जाती है और सैम उस घर से बाहर निकलता है। बोग उसे अपनी बंदूक से मारने की कोशिश करता है, पर सैम की स्पीड के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। सैम कहता है कि 14 अक्टूबर 1867 तुमने कैंसास के एक गांव में लूटपाट और मारकाट की। तुमने मेरी माँ और दोनों बहनों को मार डाला, पर तुम्हें शांति नहीं मिली और तुमने उनकी लाश फांसी पर लटका दी। बोग अपनी जान बचाकर चर्च में भाग जाता है और सैम से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। सैम उसके पास जाता है और कहता है, तुम मुझसे नहीं गॉड से माफी मांगो। लेकिन बोग अपनी सीक्रेट गन निकालकर सैम पर फायर करने जाता है और गोली की आवाज आती है। सैम नीचे देखता है तो उसे खून दिखाई देता है, पर ये गोली सैम को नहीं लगी होती है, ये गोली एमा ने चलाई होती है, जिससे बोग की मौत हो जाती है। सैम एमा को थैंक यू कहता है। गांव के जिंदा बचे लोग भी बाहर आ जाते हैं और सैम और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। सैम और बाकी फाइटर्स बिना कोई पैसे लिए गांव से जाने लगते हैं और फिर हमें 4 कब्रें दिखाई देती हैं, जो कि गुड नाइट, बिली, जेक और जोश की होती हैं। साथ ही एमा की गूंजती हुई आवाज कहती है कि 7 लोग जुल्म से लड़े और मासूम लोगों की जान बचाकर हमारे गाँव को आजाद करवाया। इन्हीं 7 जांबाजों को कहा जाता है द मैग्निफिसेंट 7।